और समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने अखिलेश यादव की तुलना भगत सिंह से कर दी। कहा कि दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव के बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर जिस तरह से प्रदर्शन किया और क्योंकि इस भारत सरकार तक उनकी बात पहुंच सके, वैसे ही जैसे भगत सिंह ने संसद के अंदर सोती हुई सरकार को जगाने के लिए बम धुएं वाला फेंका था। अंग्रेजों के संसद भवन में चल रही कार्रवाई के दौरान भगत सिंह ने बम क्यों फेंका था? किसी को मारना मकसद नहीं था, धुएं वाला था। मकसद क्या था? कि बेईमानों की सबसे बड़ी महफिल में इनकलाब जिंदाबाद, वही दिया है अखिलेश यादव ने। इनकलाब जिंदाबाद, बुराई के खिलाफ खड़े हो जाओ, बेईमानों के खिलाफ, वोट काटने वालों के खिलाफ, चोरी करने वालों के खिलाफ खड़े हो जाओ। और उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार पुलिस की मुहिम जारी है। अगर बात करें पुलिस की तो 2 जिलों में हाफ एनकाउंटर किया जिसमें बदमाशों को गोली लगी। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की। पुलिस ने एनकाउंटर में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने व्यापारियों की हत्या कर शव बुलंदशहर में फेंका था। रात में चेकिंग के दौरान आरोपियों को पकड़ा गया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी। तो वहीं प्रयागराज में भी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। देर रात लूट के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। 3 लुटेरे बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए और 2 बदमाशों को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। तो 7:30 बजे फफामाऊ में शांतिपुरम के पास एक व्यक्ति जिनका नाम छेदीलाल गुप्ता है से 5 लाख की लूट हुई थी, जो इनके द्वारा कारित की गई थी। उसी से जो लूट का पैसा था वो इनके पास से बरामद हुआ है, जिसके संबंध में थाना फफामाऊ में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त इनके पास से 3 तमंचे, 5 कारतूस तथा 2 खोखा बरामद हुआ है तथा घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई है। तीनों घायल अभियुक्तों को पुलिस द्वारा इलाज हेतु एसआरएन अस्पताल में भेजा गया है तथा इस घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना फफामाऊ पे अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने 2 जिलों में हाफ एनकाउंटर किया है जिसमें बदमाशों को गोली लगी। पहली तस्वीर आगरा की, जहां पर ढौकी क्षेत्र में देर रात को पुलिस के इनामिया बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। बदमाश भानु पर 15,000 रुपए का इनाम था। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की, जहां नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। इधर से आ रहा था, ये रथेड़ी जंगल में छुपा हुआ था क्षेत्र में। और कानपुर में पुलिस ने ऑपरेशन महाकाल की शुरुआत कर दी है और ये अभियान जिस लीज कमिश्नर अखिल कुमार के नेतृत्व में शुरू किया गया है। अभियान के तहत जमीन कब्जाने वाले संगठित गिरोह, सफेद पोश और दूसरे संरक्षण देने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अभियान के तहत अब तक 5 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 2 लोगों को जेल भेजा गया है। कानपुर के अंतर्गत जो भू माफिया हैं, जो वसूलीबाज हैं, जो गठजोड़ है, चाहे वो पुलिसकर्मी में हो, केडीओ में हो, राजस्व में हो, जो इन लोगों के साथ मिलकर आम जनमानस को पीड़ित करता है, तंग करता है, उनके जमीनों में कब्जा करता है, वसूली करता है, उनके खिलाफ सघन अभियान करने का ऑपरेशन है। ये जो अभियान है, ये शासन माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा स्पष्ट नीति रही है और ये उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की शक्ति है जिससे हम लोग इस अभियान को ले जा रहे हैं। जहां उन्होंने हमेशा कहा है कि इस समाज में अपराधियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, माफियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। गाजियाबाद में भी बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह पर जलभराव होना शुरू हो गया। बारिश से मौसम सुहाना हो गया, लेकिन जलभराव से लोगों को परेशानी भी हो रही है।
शामली में यमुना नहर पटरी पर युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मामले की अब जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल मामला 12 अगस्त का है, जब दो भाइयों ने बहन को किसी बात पर डांट दिया। नाराज होकर नाबालिग लड़की ने घर से भागकर आत्महत्या कर ली। ये थाना कांडवा की घटना है। ये वारसी गेट के सामने ये बड़ी नहर है। नहर के किनारे, नहर के अंदर झाड़ियों में एक डेड बॉडी मिली है, एक लड़की की, लगभग 15-16 वर्ष के आसपास की एज है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो ये 12 तारीख को 2 बजे भोर में अपने घर से गायब हुई थी, जिसके यहाँ डेड बॉडी मिली है। उसी दिन थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अब फील्ड यूनिट की सहायता से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है, क्योंकि मुकदमा पहले से पंजीकृत है। इसकी विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य आते हैं प्रकाश में अगली कार्रवाई करें। हरदोई से खबर लेते हैं, जहां पर 17 साल पुराने हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी। कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना भी लगाया। मामला 2008 का है। वादी ने कोतवाली शहर में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी अपरवल सिंह ने वादी की बहन की हत्या कर दी थी। धराली से खबर, जहां पर आपदा के बीच स्वतंत्रता दिवस का जज्बा भी देखने को मिला। धराली के सोमेश्वर देवता मंदिर परिसर में रेस्क्यू में जुटी तमाम एजेंसियों और आपदा प्रभावित ग्रामीणों ने एक साथ तिरंगा फहराया और एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। तो देखिए, धराली की तस्वीर है। अभी इतनी बड़ी आपदा से धराली गुजरा है, लेकिन जो जवान वहां पर रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय पर्व है, इसलिए चाहे वो आपदा पीड़ित लोग हों, ग्रामीण हों, या फिर वहां पर रेस्क्यू के काम में जुटे हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान, आज सभी ने ये जो देश का पर्व है बड़े धूमधाम के साथ इस उत्सव को मनाया और साथ ही साथ तिरंगा भी फहराया। यही जज्बा है यहाँ के लोगों का कि इतनी आपदा में भी देश प्रथम के नारे के साथ आज झंडा फहराया गया और एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई।